जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोग ये नई सीरीज सिलेक्शन सीरीज के बाद में यह रामबाण सीरीज लेके आ रहे हैं। ये रामबाण सीरीज आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही योगदान होगा इसका। जैसा कि आप किसी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूपी स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी हो या स्टेट लेवल की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, खासकर यूपी यूनिवर्सिटी, यूपी के संबंधित कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका इस चैप्टर से जो आपका मुगल साम्राज्य है, हम जो आपको आज क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, इसके आंसर होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर आप जाकर पिछली प्रीवियस ईयर की वहाँ पर प्ले लिस्ट में सबकी वीडियो हैं, आप वहाँ से सिलेबस पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने हैं, जिसको हम लोग देख कर हमारी टीम ने ये नई सिलेक्शन सीरीज़ के बाद रामबाण सीरीज निकालनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसमें ऐड करिए, जिससे वो आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे रैंक लाएँ, अच्छा से अच्छा सिलेक्शन लें। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए क्या लिखा। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों ने का निवेश था। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं, मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में यहाँ पर दिल्ली जो सल्तनत थी, वहाँ पर दिल्ली का जो शासनकाल था, दिल्ली में ये मुगल शासनकाल था। दिल्ली में मुगल शासनकाल था 16वीं शताब्दी में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा यहाँ सही आंसर है मुगल साम्राज्य, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन 1 डी नंबर क्वेश्चन मुगल साम्राज्य सही है। फिर हम देख जो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे। जो ईरान, इराक आपको ये जैसे जो बाबर है ना, जो बाबर है, ये जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था, ये बाबर ईरान, इराक का ही था। से वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर परिवर्तन करते थे। इसे इसमें मुगल साम्राज्य इसमें भी सही होगा। बाबर ने इसकी स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। ये संस्थापक थे 1526 ईस्वी में। इसकी स्थापना पानीपत की प्रथम लड़ाई से हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसी तरह हम जैसे कि आप लोगों के यहाँ से आपको सिलेक्शन सीरीज से पढ़ने के बाद अब यहाँ के एमसीक्यू क्वेश्चन रामायण सीरीज यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच किस जड़ की थी, झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। यहाँ पर कांधार आपका आंसर सही हो जाएगा। जो कि मुगल साम्राज्य और ईरानी शासक जो बीच में थे, दोनों के बीच सिर्फ कांधार को लेकर ही युद्ध हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं, मुगल शासक के नौरोज का त्यौहार लिया गया है, ये पारसियों द्वारा लिया गया था। इस तरह हम मुगल शासन के समय स्थापित शैली परिवर्तन शैली क्या कहलाती है? मुगल के शासन में समय में स्थापित शैली में परिवर्तन कहलाता था। ये हिंदू इस्लामिक शैली कहलाता है। जैसे हिंदुओं का यहाँ पर जो मुगल सम्राट था, इसमें हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगता था, जो कि कुल उपज का शायद 1/3 था या आधा था, ऐसे कुछ था, 1/2 ऐसे था का टैक्स लगता था। जो इसको टैक्स को देगा वो अगर हिंदू है तो हिंदू रहेगा,
अगर इस टैक्स को नहीं देगा तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। उसका टैक्स से इसी तरह से छूट मिल सकती थी जब वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, वो मुस्लिम धर्म को मान ले, इससे वो टैक्स की इसको छूट मिल सकती थी। यह कर ब्राह्मणों पर नहीं लगा था, ब्राह्मणों पर नहीं लगा था, इसमें ये हटा दिया गया था उसी टाइम पर। फिर कर की मुक्ति जो अकबर आगे आया था, ये कर कुछ दिन के लिए हटा दिया था। फिर धीरे धीरे यही शासनकाल में चलते रहे इसी के, फिर वो कर फिर लग गया। जैसे यहाँ की अगर पूछेगा प्रथम वह कौन सा प्रथम राजा था जिसने कर की शुरुआत की, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं मुगल कालीन कृषि अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आईने अकबरी, यहाँ ये आईने अकबरी में मुगल कालीन कृषि की अवस्था का उसमें वर्णन किया गया है। आईने अकबरी इसके लेखक हैं अबुल फजल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। तारीखें ये नहीं होगा, अकबर नाम। फिर देखना है पर मुगल साम्राज्य, मुगल काल में जिस मस्जिद को मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई विशिष्टता हासिल हुई थी वह था कौन था। ले लखनऊ में, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई होती थी विशिष्टता का हासिल था, वो यहाँ पर लखनऊ में है, वर्तमान समय में लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। पिछले देते निम्न में से किसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया। ये है गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम वही है जो कि बाबरनामा लिखी थी। बाबरनामा गुलबदन बेगम लिखी थी, जो कि हुमायूं की चचेरी बहन थी। इसी तरह हम आप लोगों का जल्दी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आप लोग हमारी मिशन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए। आप लोगों को, आपके दोस्तों को भी यहाँ पर जुड़ाई आइए, वहाँ आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारा रामबाग से है, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, ये हम लोगों की गारंटी लेते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो ये था सूरत। जो सूरत वर्तमान समय में गुजरात में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि किस किले का मुगलों ने दीर्घकालिक शाही कारागार के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ पर हम देखते हैं ग्वालियर का किला, जो ग्वालियर के वर्तमान मध्य प्रदेश में। अब आपको यहाँ से एक और पूछता है, जो यहाँ की ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर तानसेन का जन्म हुआ था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का जन्म हुआ था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहते हैं चित्रकाल के मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ निम्नलिखित में से किस कलम मुगल चित्रकार पर प्रभावित नहीं पड़ा था। यहाँ पर कालीघाट राजस्थानी मुगल चित्र भी थी, पहाड़ी भी थी, कांगड़ा भी थी। यहाँ पर इसके प्रभाव नहीं, कालीघाट पर प्रभाव इसका नहीं पड़ा था। तो मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त तौस जिसे कहते हैं मयूर सिंहासन का विस्तार व्यायाम किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये भी है। इस तरह आप लोग के शायद मुझे लगता है एग्ज़ाम वो फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है। आप लोगों का एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। इससे आपको बेटर होगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी रामबाण सीरीज से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और आपने पढ़ाई को और अच्छे से कीजिए, तो आपको रैंक भी लाना अच्छी। अगर अच्छी रैंक मिलेगी आपको, तो ये LU का जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपको मेन कैंपस मिलेगा,
मेन कैंपस में आप सोच ही सकते हैं क्या क्या होता है, इसकी क्या सुविधाएं हैं। आप तो देखे होते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी सबकी डिटेल में पड़ी हुई वीडियो, कौन से कैंपस में कैसा क्या सिस्टम है आपको सब में। तो अगर आपको एलयू का मेन कैंपस लेना तो आपको अच्छे से अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर हम जिसे देखते हैं, यहाँ पर 16वीं सदी के प्रारंभ में कृषि के इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र स्रोत सबसे अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर हम मुगल सम्राट पढ़े तो ये जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर मुगलों के दरबारों का दस्तावेज का इसमें यही होगा। फिर कहते हैं फिर यहाँ पर पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में मुगल शासक का वास्तु थे। मध्यकालीन में मुगल शासक का वास्तु थे चगाताई तुर्क। इसी तरह हम देखते हैं, इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या रामबाग सीरीज से जरूर जुड़िए आप। आपको हमारे जो भी डाउट है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप किसी भी टीचर से डायरेक्ट आपको कंधार के निकलने जाने का शासक को एक बड़ा धक्का पहुंचा। देखने पर जो कंधार के निकलने जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, जो कि था सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से। यहाँ पर फिर देते निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक, जैसे जहांगीर जो था ये जहांगीर के समय विलियम हेनकिस आया तो विदेशी यात्री था, हाँ आया था, जो कि सही। फिर अकबर के समय विदेशी सर टॉमस रो आया था, ये नहीं आया था इसके। फिर देखिए शाहजहाँ के टाइम पे आया था, और मुंशी औरंगजेब के टाइम पे आया था। ठीक है, 1700 औरंगजेब की अगर पहुँच ले तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में हुई थी, जो कि मुगल शासन यहीं तक ही मान्यता। बाकी और भी थे आखिर पहले शासक, अगर संस्थापक पूछ ले तो यहाँ पर बाबर हो जाएगा, और अगर अंतिम शासक बोले तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर हो जाएगा अंतिम शासक। फिर इसी तरह से हम आपको अच्छे आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, जैसे कि आप हाँ देखते हैं यहाँ पर आपको इसे कोड में से आता तो नहीं, पर हम बता दें अगर आपको हो सकता है आ जाए, पर ऐसे उम्मीद नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपको कोड भाषा में पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे। फिर बोले निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम को दर्शाइए कोड भाषा में दिए। फिर यहाँ पर क्या दिया देखो आपको, जैसे कि दिख रहा है अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर और बहादुर शाह। आपको सीधे दिख रहा है बहादुर शाह। जो बहादुर शाह भी हमने क्या होता है, बहादुर शाह अंतिम शासक था, तो पर बहादुर शाह को 4 नंबर एकदम लास्ट में रखे। फिर यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ रहा है, फिर बहादुर शाह लास्ट में, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम ऑप्शन से कर रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली, जो अहमद शाह अब्दाली आया था जो जहांगीर के बान में था, तो अगर ये पहला अहमद शाह अब्दाली तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो आया था इसी जहांगीर है। जहांगीर का मान लो 3 आएगा, पहले नंबर पर 3 आपको पहले नंबर पर सिर्फ यही, क्योंकि जहाँ कितने आए थे जहांगीर पहले ये पहले जहांगीर आया था। जहांगीर का शासनकाल हुआ था, बहादुर शाह एकदम लास्ट में आया था, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शन से हमको लास्ट में यही दिख रहा है, तो पहले कट जाएगा। फिर जहांगीर को हम देख सकते हैं, जहांगीर जो है मोहम्मद शाह के पहले आया था, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका पूरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला है, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के पहले बार जहांगीर था, इसलिए हम पूर्ण भाषा में पर ऑप्शन से निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये कोड भाषा में दिया गया ऐसे क्वेश्चन हमको पूछेगा, बहुत कम पूछेगा। हाँ आपको जैसे हमने पहले वीडियो में प्रोवाइड करा जाए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध उसी के संबंधित है ये यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, देखो बेलग्राम का युद्ध, जो कि बेलग्राम का युद्ध हुमायूं से हुआ था। फिर यहाँ पर खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध है इसके बाबर के शासनकाल में होता है। और फिर खजुराहो का युद्ध जहांगीर था। और फिर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के टाइम, तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर बी का तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा, डी का पहला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है ऑप्शन नंबर में डी का पहला कौन कौन से,
डी का पहला जो है, डी का पहला है तो मतलब ए भी नहीं होगा, ए आपका नंबर ए और डी नहीं होगा। अब फिर देखते हैं ए नंबर, ए में नंबर पर 2 है, 3 नंबर पर 3 नहीं तो ए नहीं, फिर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसी तरह हम देख सकते हैं, जैसे कि सोच रहे हैं, देखिए इससे क्या अगला क्वेश्चन क्या है, कूट भाषा में हो सकता है आ जाए, पर ऐसे बहुत कम उम्मीद है इसके आने की, पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर देगा 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें क्या पूछा, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए, कीजिए कूट भाषा सही उत्तर है। फिर देखिए यहाँ पर 1556 ईस्वी में 15 20 में 5 दिए, 4 है, क्या सिस्टम, 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 है इसमें, जो 1556 ईस्वी में, ये इसको छोड़िए, इसमें क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें सूची ए में आपके 4 ही हैं, सूची बी में 5 है, इसमें कुछ टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई है, तो ये आप क्वेश्चन रहने दीजिए, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हो। इस सूची को सूची 2 से मिलाइए, देखिए फिर अपन क्या दे रहे हैं, देखिए तराइन का द्वितीय, उत्तरायण का, यहाँ पर देखिए पानीपत का द्वितीय, पानीपत का द्वितीय हुआ था, एक मिनट, किसी हम दे दें, पर उत्तरायण का युद्ध हुआ था द्वितीय युद्ध 1761 में, फिर से हल्दी घाटी का, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। फिर देखते कहाँ फिर ये, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1992 ईस्वी में, पहले 1991 ईस्वी में, फिर जो चंदावर का युद्ध हुआ 1994 ईस्वी में। अब फिर देखते हैं, अब जो 3 है मिला ही चुके, तो एक कौन सा बच्चा, ये भी होगा 1601 ईस्वी में, ये हमको नहीं पता था, यहाँ पर होगा आशीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में होगा, आशीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। हम अब क्या देख सकते हैं, जो ए हो गया, बी सी डी, क्या देते हैं, पहले का पहले का तीसरा पहले का तीसरा में ए, पहले का दूसरा हो जाएगा, गलत है, ए पहले का दूसरा होगा, एक मिनट, यहाँ बचा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। इस तरह हम देखते हैं, ये पहले का दूसरा हो जाएगा, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं, अगर पहले का दूसरा कौन सा दिया, पहले का दूसरा ये नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, यही एक दिया है ऑप्शन, ये भी गलत है, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं यहाँ पर सूची को सूची 2 से हॉकिंस, ये सब विदेशी यात्री हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वो कुछ नहीं आता, जैसे कि मैं ऑप्शन से कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है, जो है बी, बी को हम क्या मान सकते, बी, देखिए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच आपको पता है क्या हुआ था, पहली लड़ाई जो थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, थी 1526 ईस्वी में हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। फिर देखते हैं पर हेमू अकबर जो हेमू अकबर के बीच हुई थी लड़ाई, ये 1556 में थी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी, तो यहाँ पर हम सी को देते हैं 1556 ईस्वी में। अब अब हमको ये दो अभी नहीं पता, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, अभी इसको हम नहीं पता, अब ये इसमें हम आसानी से निकाल सकते थे, जो बी का है, ये सी नंबर का हेमू अकबर के बीच में था, बी का पहला हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, बी का पहला कोई दिया, हाँ बी का पहला दिया, पानीपत की तीसरी जगह पर सी का दूसरा होगा और बी का पहला होगा, तो यहाँ पर क्या दिया, कोई देखिए ऑप्शन में देख सकते हैं, ये इसको हम इसको आप कर लेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हाँ जो अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, तो ये होता 1556 ईस्वी में, जो बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था
1526 ईस्वी में। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा सही होगा, तीसरे का पहला। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा ये नहीं, दूसरे का पी का दूसरा ये नहीं, ये नहीं। ये तो आपका नंबर सी नंबर सही है। आप इस तरह हम बैठते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर। फिर देखते हैं यहाँ पर युद्ध। फिर देखते हैं 1727 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, आपको पता है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर 1556 में अकबर का राजरोहण। हाँ ये सही है। औरंगजेब बनारस का पहलगाम था। हाँ फिर देखते हैं, इसी तरह हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा देखते हैं 1556 ये अकबर का राजरोहण इसमें होता। फिर देखते हैं यहाँ पर पहले 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर देते हैं, फिर ये 2 हो जाएगा औरंगजेब। फिर 1600 ये। अब देखते हैं 34-21 में किसमें है। यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर बस 34-21 ये है। 43-21 में गलत हो गया, 12-34 से भी गलत है। 21 नहीं, ये डी नंबर है अपना 34-21 जो कि सही है हमारा। फिर देते हैं, फिर यहाँ पर कोड भाषा में दिया हुआ है। इस तरह आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो आप डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल बना, उसमें आपकी लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर मिलाते हैं, देख रहे हैं जैसे पानी 1192 1193 का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फिर 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब बचा क्या, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में थी। तो यहाँ पर क्या है, 2 2 4 1 1 3 24 13। अब जैसे 24-13 किसमें देगा, 24-31 से भी नहीं होगा, 43 में के बारे नहीं, तो सी नंबर आपका सही। इसी तरह हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि इसमें क्या बताना है हमको, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही नहीं। चौसा का युद्ध सही है। हेमू के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। ये हुआ था बेलग्राम के युद्ध के लिए था, मतलब तो ये हुआ था 1539 ईस्वी में। क्योंकि 40 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था, इसी को शायद, हाँ इसी फिर खानवा का युद्ध होता बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है। फिर हल्दी खट्टा का युद्ध अकबर लड़ा गया जहांगीर की, ये नहीं था। बट हाँ ये गलत है, पर हमसे गलत ही पूछा, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सम्मेलन नहीं। फिर देखते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर हुमायूं की नामा सही है। तुझो के बाबरी इसमें क्या है, एक सुमिलित है, हुमायूंनामा नहीं। हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा नहीं लिखा गया। तुझो के बाद से तारीख के हिंदी में है। तुझो के बाबरी जो कि बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर की एक आत्मा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बाबर नामा लिखा था, गुलबदन बेगम ने यहाँ पर ये आप तीनों से भिन्न दिख रहा है क्योंकि इनकी एक आत्मकथा तुझो के बाबरी। फिर देखें नीचे में कौन सा सम्मिलित है। फिर देख सकते हैं सूची को सूची 2 से मिलाइए। इतने कोड भाषा में आपको नहीं आएगा वहाँ पर, हम देख सकते हैं। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी के टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर में आप लोग जुड़ सकते हैं। आपके सभी डाउट वहाँ पर क्लियर होंगे। आपको किस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखें निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं। फिर देखना, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, ये मोती मस्जिद नहीं है, सलीमी चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में, ये मोती मस्जिद ये शायद ये कंफर्म है कि यहाँ पर नहीं है, इसको हम मोती मस्जिद होगा शायद नई दिल्ली, कंफर्म नहीं कहाँ पर है अभी। आप लोग सर्च करिएगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मोती मस्जिद कहाँ पर है। अकबर आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन के बड़े से बड़े हैं। यह व्यक्त किसने किया था, जो कि कहा था रैम
फिंच ने कहा था। हम देखते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित विद्वानों में से हिंदी साहित्य का किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें अगर हिंदी साहित्य में किसे कहा जाए तो अब्दुल रहीम खान खाना का, जो आपको रहीम खान के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल, ये खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। अबुल फजल को खड़ी बोली के जनक अगर पूछेगा कि भारत में खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता तो खड़ी होगा, खड़ी बोली का जनक अबुल फजल को कहा जाता है। ये अबुल फजल जो खड़ी बोली के जनक। फिर देखते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा है तंबकते बाबरी के लेखक कौन थे। यहाँ पर तंबकते बाबरी के लेखक थे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। फिर आर्य भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। जो कि आर्यवती शास्त्री का फारसी में अनुवाद किया था, जो कि फैजी ने था। इसका पूरा नाम इधर हम देखते हैं गंगा लहरी। फिर देखेंगे हम यहाँ पर गंगा लहरी। गंगा लहरी के लेखक कौन थे। गंगा लहरी के लेखक थे पंडित राज जगन्नाथ थे। इसे जिसे आपने सूरदास की रचना जानते हैं, सूर सागर हो गई। सूरदास की सूर सागर रचना है। तुलसीदास की तो रामायण है। हरिश्चंद्र की देखते हैं। फिर नुक्ते दिल खुशा के लेखक कौन थे। भीम से हाँ, मेरे आपको इतना टर्म नहीं आएगा, पर कुछ इससे आएंगे। जैसे आप इनके शासनकाल हो सकता है। इनके शासनकाल कब से कब तक था। इसे लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में इसने भारत में प्रमुख युद्ध के लड़े बारे में इसके बारे में जान आपसे पूछ सकता है, इसके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण योगदान था। मध्यकालीन लेखक के अमेरिका की खोज किसने की थी। अबुल फजल। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया गया। यहाँ तो आप देख सकते हैं जिस मध्यकालीन भारत के लेखक को अमेरिका की खोज का उल्लेख किया गया वह कौन था। तो था अबुल फजल। अबुल फजल को खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है। हमको पिछले पीछे बता चुके हैं आपको, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना। फिर देखते हैं यहाँ पर नसीमुद्दीन वाली से किसी उर्दू शायरी का जनक है। और उर्दू शायरी का जनक पूछेगा नसीमुद्दीन वैली हो जाएगा। आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें छाँट छाँट के आपको करा रहे हैं, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि फोर्ट बियर के राज्य में स्थित है, जो युद्धों में पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, फिर पंजाब के राजधानी की राजधानी क्या थी। जो कि थी लाहौर। आप पूछेंगे लाहौर से आगरा राजधानी परिवर्तन किसके कारण हुआ। जो कि मुगल काल में आगरा से लखनऊ फतेहपुर सीकरी से आगरा का नोट की गई थी। इसमें अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगर पूछ लीजिए कि मुगल शासन में सबसे महान शासक कौन था, तो उसमें अकबर ही जाना जाएगा। इसी तरह आप लोग इसको लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और आप यहाँ से पढ़ते रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय